जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, हम सब ने दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया है। दीपावली का त्यौहार मनाने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें ये चौकी कैसे उठानी है, कब उठानी है, इसी पर आधारित आज की ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो दीपावली के त्यौहार के बाद हमने जो सामग्री भगवान जी पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित की थी, उसका हमें क्या करना है, कैसे उसको हमने रखना है, कहाँ पर उसको रखना है, कौन सी सामग्री का कैसे प्रयोग करना है। तो ये सारी जानकारी मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपको दूंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो हमने अखंड दीपक जलाया था वो हमारा पूरी रात तक जलता है। पूरी रात जलने के बाद अगर आपका जलता रहता है तो ठीक है, उसको जलने दें। अगर नहीं जलता है तो उसको कोई नहीं, हम ठंडा होने के बाद हम उसको हटा लेते हैं। अब जो हमने भोग प्रसाद हमने रात को भगवान के आगे समर्पित किया था, माँ लक्ष्मी के आगे हमने भोग प्रसाद समर्पित किया था, वो हम सब रात को ही उठा लेते हैं और घर के सभी सदस्य उसको प्रसाद के रूप में हम बांट देते हैं। तो ये जो भोग सामग्री है ये हम रात को ही उठा लेते हैं, ताकि हम अपने परिवार के सदस्यों को ये भोग प्रसाद बांट दें। तो बाकी की जो सामग्री है वो हमें अगले दिन सुबह उठानी है। देखिए, जो फल फ्रूट है वो भी हम उठा लेंगे और बाकी की जो सामग्री है वो हमें अगले दिन सुबह उठानी है। तो सुबह हम कैसे, जब हम सुबह उठते हैं स्नान आदि करने के बाद, तो उसके बाद हमें ये सामग्री उठानी है। देखिए फ्रेंड्स, अब जब रात को जो हमने लक्ष्मी पोटली बनाई थी, तो लक्ष्मी पोटली हमने रात को बनाकर रख दी थी और अब हम उसको अपनी जो भी हमारी तिजोरी है, जहाँ पर हम अपना धन रखते हैं, उस जगह पर हम इसको रख देंगे। पोटली का वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि मैंने लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई थी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये लक्ष्मी पोटली तो हम अपने जहाँ पर हमारे धन रखते हैं हम वहाँ पर रख देंगे। और उसके बाद देखिए जो भी हमने सामग्री यहाँ पर चढ़ाई है, जैसे जो हमने अनाज चढ़ाए थे, हमने यहाँ पर 7 अनाज चढ़ाए थे, यानी कि सप्तधान हमने यहाँ पर चढ़ाया था। तो इस सप्तधान को हमें कहीं देना नहीं है, कहीं फेंकना नहीं है। इसको हमें जो हमारा जो धान है, जो हमारे घर में जो सामग्री है, उसी के अंदर हम इसको मिला देंगे, ताकि माता रानी हमारे धन धान्य को बढ़ोतरी रखे और हमारे घर में धन धन के भंडार भरे रहें, अन्न धन के भंडार हमारे यहाँ पर बने बने रहें। तो इस तरीके से हमें जो ये हमारे सब अनाज है उसको हम अपने उन्हीं उसे पात्रों में डाल देंगे। उसके बाद जो हमारे दीपक हैं, जो हमने दीपक जलाए थे, तो उसको हम सब उठा लेंगे। और देखिए ये जो हमने वो जो दीपक जलाया था, अखंड दीपक जलाया था, ये भी हमारा ठंडा हो गया है, इसको भी हम उठा लेंगे। जितने भी दीपक हमने चौकी के आसपास लगाए थे, हम सब सारे दीपक को उठा लेंगे। आप चाहो तो इनका विसर्जन भी कर सकते हो कहीं पर नदी नालों में, या फिर आप इसको किसी पेड़ या किसी उसमें मिट्टी खोद कर उसमें भी आप दबा सकते हो। तो फ्रेंड्स, पूजा के ये दीपक हैं, इनको ऐसे यहाँ वहाँ मत फेंके। और उसके बाद जो हमने ये देखिए श्रृंगार की सामग्री हमने माता रानी को समर्पित की थी, ये हम खुद इसको यूज़ करेंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो माँ लक्ष्मी की पूजा में हम सामग्री, जो भी हम चीज़ें समर्पित करते हैं ना दीपावली पे, वो हम सब अपने घर में ही रखते हैं, हम ये कहीं बाहर नहीं देते हैं। ये सारी सामग्री हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए जो नारियल हमने चढ़ाया था, उसको हम उसका धागा खोल लेंगे और जो ये नारियल है इसको हम तोड़ के परिवार के सब सदस्यों में बाँट देंगे। प्रसाद स्वरूप हम सभी में इसको बाँट देंगे। इसको हम खोल के फिर हम इसको प्रसाद बनाकर सबको बाँट देते हैं। और उसके बाद जो देखिए यहाँ पर हमने जो हमारा कलश है, हम इसको भी उठा लेंगे। तो सबसे पहले जो ये चावल हैं इसको हटा देंगे यहाँ से। इस चावलों को भी हमने कहीं फेंकना नहीं है, कहीं पक्षियों को नहीं डालना है। ये सारे चावल हम इकट्ठा कर लेंगे और जो हमारा लोटा है ना जल का, इसको भी हम देखिए इसमें जो भी हमने चीज़ें डाली थी वो हम इसमें से निकाल लेंगे। जैसे सिक्का है, सिक्का हम अपने तिजोरी में रख सकते हैं। और जो बाकी हल्दी, गाँठ है, सुपारी है, इसको हम पूजा में दोबारा फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको रख सकते हैं। और जो जल का लोटा है, इसके जल से हम पूरे घर में छिड़क देते हैं। इसको जल को छिड़कने से ये होता है कि जो हमारे घर में नेगेटिविटी है ना वो ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी का वास हो जाता है। तो इसलिए इस जल को अपने घर में ज़रूर छिड़कें। और उसके बाद जो बचा हुआ जल है उसको हम अपने पेड़ पौधों में डाल देते हैं। तो जितना भी आप घर में छिड़क सकें उतना छिड़के, उसके बाद पेड़ पौधों में डाल दीजिए। उसके बाद जो हमने पान के पत्ते पर जो हमने प्रसाद चढ़ाया था वो हम उठा लेंगे। ये आप खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो इस प्रसाद को आप रखिए। अगर आप पान का पत्ता खा सकते हैं तो ज़रूर खाइए, नहीं तो आप इसको विसर्जन कर सकते हैं। अब फ्रेंड, जो हमने देखी, जो हम बर्तन खरीद के लाए थे, हम वो लोटा हम अपने इस्तेमाल में हम
ले आएँगे घर के रूटीन में, जो हम काम करेंगे वो। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी वो हम अपने धन की, जहाँ पर हमारे धन है वहाँ पे रख लेंगे। और ये जो हमारी माता के स्वरूप है, ये सारी सामग्री हम अपनी तिजोरी में रख लेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पर हमने पूजन किया था ना जिन सामग्री को, वो हम अपने धन की तिजोरी में रख लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमने लक्ष्मी, गणेश जी और ये पूजन किया था और उन पे हमने ये जनेऊ चढ़ाया था, इसको अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो उनको दे दीजिए, नहीं पहनता है तो आपकी भगवान की जो स्वरूप हैं, जो मूर्तियाँ हैं, इन्हीं को मंदिर में आप ऐसे के ऐसे पहना के रख सकते हैं, या पंडित जी को भी दान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप और जो ये नई मूर्तियाँ लाई हैं, इनको हम वापस अपने मंदिर में, नई मूर्तियों का विसर्जन नहीं, जो पुरानी मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन कर देंगे, नई मूर्तियों को हम अपने घर में अपने मंदिर में रख लेंगे। तो इन नई मूर्तियों को हम अपने मंदिर में रख लेते हैं। और उसके बाद जो देखिए ये हमने यहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान किए थे, उनको भी हम जल से छींटा लगाते हुए हम अपने मंदिर में रख लेंगे। तो बाकी जो फूल है, पत्ते हैं, इन सामग्रियों को हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में हम सारी सामग्री का विसर्जन कर देंगे। आप किसी नदी नालों में विसर्जन कर सकते हैं, किसी पार्क में पेड़ के नीचे भी डाल सकते हो, लेकिन खोद के, मिट्टी खोद के डालिए, ऐसे ना डालें कि किसी के पाँव के नीचे आए। और उसके बाद देखिए जो हमने अक्षत चढ़ाए थे ना, जो हमने अष्टदल बनाया था, या जो हमने जितने भी हमने अक्षत चढ़ाए थे, वो सारे अक्षत हमने इकट्ठा करके हम उसको, जो हमारे बर्तन हैं जहाँ पर हमारे चावल रखे हैं, हम उसमें वापस डाल देंगे, ताकि हमारे घर में धन धान्य के भंडार बने। लक्ष्मी पूजन में जो सामग्री हम यूज़ करेंगे वो सारी हमने अपने घर में ही वापस अपने, जो हमारे जहाँ पर हमारे चावल हैं उसी में, चावलों में हम चावल मिला देंगे, दाल में हम दाल, जो हमने सतनाज लिया था, जो सप्तधान लिया था, उसको हम सारे उन्हीं उसमें अपने जो डिब्बे हैं उसी में हम वापस मिला देंगे। तो उसके बाद हम देखिए ये सारी जो चौकी है हमने उठा दिया, और जो हमारी कैलेंडर है ना, इसको हमें 1 साल तक ऐसे ही रखना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी चौकी को उठाएँगे, पूरी सामग्री को हम इस तरीके से उठाएँगे और अपने लॉकर में रखेंगे। जो सामग्री, जो पैसे हैं, जो हमारे सिक्के हैं, उसको हम पैसे रखेंगे, और जो हमने लक्ष्मी पोटली बनाई थी उसको भी हम अपनी तिजोरी में रखेंगे, ताकि लक्ष्मी माता की कृपा पूरे वर्ष हमारे घर परिवार पर बनी रहे, और माता रानी का आशीर्वाद सदैव हमारे घर परिवार पर बना रहे, उनकी उससे हमारी बरकत होती रहे, और जैसे कि जो अनाज है उससे हमारे धन धान्य घर के भंडार भरे रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चौकी का वीडियो पसंद आया हो कि चौकी हमें कैसे उठानी है, कब उठानी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।